शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सती दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्रों में से एक हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के पास एक ऐसा ज्ञान है, या यूँ कहें कि एक ऐसा साइंस है, जिसके द्वारा समय समय पर वो अपने ज़रूरतों के अनुसार एक विशेष गुण वाले, या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के कार्य में पारंगत संतान की रचना कर सकते हैं, और जिसके लिए बच्चे को माँ के गर्भ में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे मानस पुत्र भी कहा गया है। ब्रह्मा प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने एक मानस पुत्र दक्ष उत्पन्न करते हैं और उसे पृथ्वी पर प्रजापति यानी मनुष्यों का स्वामी बनाकर भेजते हैं। दक्ष के माध्यम से ब्रह्मा प्रकृति के नियामक और संस्कृति के निर्माता बन जाते हैं। दक्ष का अर्थ होता है कुशल कर्मकार। वो प्रकृति को परिवर्तित करने में कुशल है। वो यज्ञ की स्थापना करते हैं और इससे संस्कृति का विकास आरंभ करते हैं। यज्ञ का अर्थ है पेड़ पौधों और पशुओं को मनुष्य के जीवन से जोड़ना, कुछ पेड़ पौधों को पूजा पाठ के काम लाना और कुछ जानवरों की बलि आदि देना और बेकार को त्याग देना। दक्ष यज्ञ के द्वारा मनुष्यों को नियम कानून और धार्मिक कृत्यों से बांधकर घरेलू बनाते हैं। दक्ष के द्वारा ब्रह्मा देवों को शक्ति प्रदान करने और दानवों का नाश करने का काम करते हैं। दक्ष ने देवों को अपनी बेटियां पत्नी के रूप में देकर उनसे संबंध स्थापित किया। दक्ष ने अपनी 28 बेटियां नक्षत्र और चंद्र को दी, जिनमें से चंद्र को एक रोहिणी ही पसंद आई और वो बाकी सबकी उपेक्षा करने लगा। इससे विचलित होकर अभिजीत नामक नक्षत्र दुर्बल हो गया और बाकी 26 बेटियां ने पिता से चंद्र के व्यवहार की शिकायत की। ये सुनकर दक्ष चंद्र के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर चंद्र के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना देख उन्होंने चंद्र को उसकी रोशनी खत्म होने का श्राप दिया। चंद्र को धीरे धीरे ग्रहण लगने लगा और उसकी रोशनी धीमी पड़ने लगी, जिसे देखकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्र अपनी रोशनी कम होते देख काफ़ी दुखी हुआ और उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी रोशनी वापस पाने के लिए वो शिव के शरण में गए, जिन्होंने यम को पराजित किया था। शिव मृत्युंजय हैं। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इससे चंद्र फिर ज्योतिमान हो गया और दक्ष को ये बात बुरी लगी। इस प्रकार शिव को चंद्रशेखर नाम पड़ा, जिनके सिर पर या शिखर पर चंद्रमा विराजमान है। सती एक दिन जंगल भ्रमण के लिए निकलती हैं। वहां घूमते फिरते उनकी दृष्टि एक पुरुष पर पड़ती है, जो साधुओं जैसे कपड़े पहना है और जिसके माथे पर राख मली है। वो दिखने में तो साधारण है, पर उसके मस्तिष्क पर एक देवों जैसा तेज है। वो शिव को तुरंत पहचान लेती है और उन पर मुग्ध हो जाती है। वो पिता से अपने विवाह शिव से करने का आग्रह करती है। पिता उसकी इच्छा स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं, जिसका कोई घर नहीं है, जो भूत पिचासों के साथ रहता है, निर्वस्त्र घूमता है, ऐसे आदमी से मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। परंतु सती को प्रेम हो गया है। उसने फैसला कर लिया है कि वो केवल
शिव से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। दक्ष शिव को अपना दामाद बनाने को सहमत नहीं होते। तब सती, जो दृढ़ है, पिता का घर छोड़कर शिव के पास चली जाती है। सती को समझाने की जगह दक्ष क्रुद्ध हो जाते हैं। उनका अहम उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। उन्हें अपने छोटे होने का अनुभव होता है और लगता है कि मेरे बातों का कोई महत्व ही नहीं है। वो सती की आज़ादी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसे दोषी मानते हैं। सती शिव के पास चली जाती है और उनकी सेवा में लग जाती है। सती और शिव को सबक सिखाने के लिए वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। वो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, पर अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाते। वो सोचते हैं कि इससे उनको सबक मिल जाएगा और उनके डिसरिस्पेक्ट या के तिरस्कार का बदला मिल जाएगा। उन्हें आशा है कि इसके बाद वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। जब इस यज्ञ के बारे में सती को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि पिता भूल गए होंगे। इसलिए वो मन बनाती है कि वो बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के घर जाएंगी। और वो शिव से कहती है कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव उन्हें नहीं रोकते। वो अपनी ही इच्छा से आई है और अपनी ही इच्छा से जा सकती है। शिव तो अंतर्यामी है। उन्हें पता था कि दक्ष की मनसा क्या है, इसलिए बोलते हैं, मुझे केवल ये कहना है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। परंतु सती उनकी बात नहीं मानती और चली जाती है। वो पिता के घर पहुंचकर जब यज्ञशाला में प्रवेश करती है तो सोचती है कि पिता उसका स्वागत करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। दक्ष कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो नहीं बुलाया गया। सती कहती है, आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया? आखिर वो दामाद हैं आपके। देव भी उनका सम्मान करते हैं। दक्ष जवाब देते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाता जो सांसारिक नहीं है, जो प्रकृति की जरा भी चिंता नहीं करता। जरा उस पर नज़र तो डालो। नंगा घूमता है, शरीर पर राख मलता है, नशा करता है, शमशान में घूमता है, पहाड़ों और गुफाओं में सोता है, जिसका कोई घर ही नहीं है। कुत्तों और भूत प्रेत उसके साथी हैं। वो अशुद्ध, गंदा और नफरत के लायक है और उसे यज्ञ में नहीं शामिल किया जा सकता। मेरे घर में उसका कोई स्थान नहीं है और अगर तुम्हें भी कोई शर्म बाकी है तो वापस चली जाओ। सती ये सब सुनकर मौन हो जाती है। वो विचलित हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं ये बातें शिव को जाकर बताऊं तब भी उन पर कोई असर नहीं होगा। सती चाहती है कि पिता वास्तविकता को समझें। वो ये भी चाहती है कि शिव भी सच्चाई समझे और दक्ष के साथ उनका संपर्क रहना महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दक्ष अपने नियंत्रण की आदत से कैसे मुक्त होगा। यही सोचकर सती यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है और अपने प्राण दे देती है। वो शिव के लिए भस्म हो जाती है। सती ने जब शिव को स्वीकार किया था तब प्रेम ही उसका कारण था। वो उनमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करती थी। वो बदले में कुछ चाहे बिना उनकी सेवा करती थी। शिव घुमक्कर तपस्वी बने रहते हैं। वो उन्हें इसी रूप में स्वीकार करती है। इसलिए सती शब्द का अर्थ समर्पित पत्नी है। सती का ये व्यवहार शिव को प्रभावित करता है। जब शिव को पता चलता है तो वो उसके आत्मदाह की उपेक्षा नहीं करते, बाकी वो
विचलित हो जाते हैं और सती के दर्शन करने आते हैं। यज्ञशाला में जला हुआ उनका शरीर उनके लिए दर्पण बन जाता है, जिसमें वो अपनी सच्चाई देख पाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कोई सती की सहायता के लिए नहीं आया, तब उन्हें यह फील होता है कि प्रजापति की दुनिया में कितना भय है कि कोई बिना दक्ष के अनुमति के सती की सहायता के लिए नहीं आया। वो ये प्रण लेते हैं कि प्रजापति यानी दक्ष के बनाए गए भय के राज का अंत करेंगे। वो अपने इसी क्रोध से, अपने जटाओं से वीरभद्र नाम के एक योद्धा के रूप में जन्म लेते हैं। वीरभद्र भूत, प्रेतों, राक्षसों, देवों की सेना तैयार करके दक्ष की यज्ञशाला में हमला करते हैं। वह यज्ञशाला में रखी हर एक चीज का विनाश कर देते हैं। खून की नदियां बहने लगती हैं। वहां रखी हर सामग्री अपवित्र हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीरभद्र अंत में दक्ष के समीप पहुंचता है और उसका सर काट डालता है। वीरभद्र के रूप में शिव दक्ष को उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे कापालिक रूप में उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर उखाड़ा था। इस प्रकार शिव मस्तिष्क के शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने और प्रकृति ने जो हमें दिया है उसकी अवहेलना किए जाने का विरोध करते हैं। वो ऐसे किसी कार्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शिव सती का शरीर अपने कंधों पर उठा लेते हैं और विलाप करते लगते हैं। वो विलाप करते हुए पर्वतों पर घूमने लगते हैं। पीड़ा की वजह से वो ये भी भूल जाते हैं कि डूबते हुए चंद्र को वो रोशनी प्रदान करते हैं। संजीवनी विद्या से वो मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। तो इस समय वो इसका उपयोग क्यों नहीं करते? वो जीवन भर सती की उपेक्षा करते रहते हैं, पर अभी उतने ही पीड़ित हैं और दुखी हैं। वो रोते और चिल्लाते चले जा रहे हैं और सृष्टि उनकी पीड़ा को संभाल नहीं पा रही है। ये देखकर विष्णु अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और सती के शरीर के 108 टुकड़े कर देते हैं। ये टुकड़े एक एक करके पृथ्वी पर गिरते हैं और जहाँ जहाँ वो गिरते हैं वहाँ सिद्धपीठ की स्थापना हो जाती है। सारा शरीर गिर जाने के बाद शिव थोड़ा शांत होते हैं। देव उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो दक्ष को क्षमा कर दें। वो चाहते हैं कि दक्ष जीवित हो और उनका यज्ञ पूर्ण हो। शिव दक्ष के सिर पर एक बकरे का सिर लगा देते हैं और इस प्रकार यज्ञ पूरा होता है। शिव इस प्रकार ये ज्ञान देते हैं कि यज्ञ में मनुष्य के अंदर की पशु भावना की आहुति दी जानी चाहिए, न कि पशु की। इससे प्रजापति पशुपति भी बन सकता है। तभी भय नष्ट होगा, शांति होगी। इसके बाद शिव अपने ध्रुव नक्षत्र के नीचे कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। वो एक गुफा में शरण लेते हैं और प्रकृति के से संपर्क से अलग हो जाते हैं। प्रकृति में जन्म लेना और मृत्यु का चक्र लगा रहता है। मृत्यु अर्धविराम है, पूर्ण विराम नहीं। जो नष्ट होता प्रतीत होता है वो फिर वापस आ जाता है। सती के रूप में जो चला गया वो दूसरा रूप धारण करके फिर आएगा। सती के रूप में देवी ने शिव की भावनाओं को जागृत किया है। उन्हें अभाव महसूस हुआ है और वो गहरी प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु देवी ये चाहती है वो सिर्फ क्रोध की प्रतिक्रिया देने की जगह रचनात्मक और उपयोगी कार्यों में शामिल हों, जिससे मनुष्य के प्रति
अपना प्रेम दर्शाएं, तभी शिव शंकर का रूप प्राप्त कर सकेंगे। सती लौट कर आएंगी और इस बार वो शिव को शंकर बनाकर रहेंगी। इसी पर आधारित होगा हमारा अगला एपिसोड नंबर 3।